हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं। अपने उन समस्त विद्यार्थियों से आह्वान करता हूं कि वो सभी लोग एक साथ अधिक से अधिक मात्रा में हमारे इस कार्यक्रम को या हमारे द्वारा चलाए जा रहे इस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की जो एक क्लास है, इस पर अधिक से अधिक मात्रा में आप सभी लोग लाइव जुड़े या रिकॉर्डेड वीडियो देखें। आज हम चालू करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो हमारी सीरीज चली आ रही है उसमें अगला चैप्टर एक है इसका एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन EXCEPTION, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। इसके पहले वाले वीडियो में या इसके पहले वाली क्लास में हमने ये पढ़ा कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग टू प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कैन नॉट बी चेंज। कि यदि देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 है। कौन कौन सा? एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है और एक फ्यूचर है। प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। अब हमने कल पढ़ा क्या कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस की हो? प्रेजेंट टेंस की हो या फ्यूचर टेंस की हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। यही तो पढ़ा गया है कल, यही तो पढ़ा गया है। तो इसका मतलब ये बताओ कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कब हो जाएगा? कब हो जाएगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, बोला तो कोई दिक्कत नहीं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की होगी। मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है भाई, इस नियम से तो यही निकल रहा है ना कि भाई कल हमने नियम पढ़ा, इस नियम से निकल नहीं रहा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस की है, फ्यूचर टेंस की है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाएगा कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की होगी तब। लेकिन अब इसी का एक्सेप्शन है, अपवाद है कि कुछ वाक्य ऐसे भी हैं कि जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की ही क्यों ना हो, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। अब हम उसी एक्सेप्शन को देखते हैं, उसी अपवाद को देखते हैं कि वो कौन। अब हम उसी अपवाद को देखेंगे वो कौन कौन सी वजह है, क्या कारण है कि जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए अब हम इस नियम को अच्छे से समझेंगे। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, और अपवाद क्या है? नियम है इसका कि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जहां पर इसको नोट करते चलिए, एक अपनी नोट बना लीजिए, जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे वाक्य निम्न है। देखिएगा, समझिएगा। अभी तक हमने बताया कि अगर रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की है
तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। अब जो है, अब बताने जा रहे हैं क्या, कि अगर कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं कि जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब वो कौन कौन से वाक्य हैं, वो कौन सी कंडीशन है कि अगर पास्ट टेंस में होगा फिर भी परिवर्तन नहीं होगा, तो कंडीशन आइए हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ फर्स्ट, नंबर एक क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स होता है सार्वभौमिक सत्य। क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य। उसके बाद नंबर दूसरा हमारा है हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट मीन्स आदत। हैबिचुअल फैक्ट मीन्स आदत या आदत संबंधी तथ्य। नंबर तीसरा हमारा क्या है? नंबर तीसरा है हिस्टोरिकल फैक्ट मीन्स ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य। और नंबर चौथा हमारा है, नेक्स्ट है प्रोवर्ब। क्या है? प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मीन्स हमारी होती है क्या? कहावत। क्या होती है? कहावत होती है। अब इसको पहले एक बार समझ लीजिए, फिर इसके नियम और इसके एग्जाम्पल सहित हम आपको समझाते हैं। पहला यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या? सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या? कि वो घटना जो सदैव सत्य हो। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर सदैव सत्य रहने वाली घटना आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सदैव सत्य रहने वाली घटना आ जाए। सदैव सत्य रहने वाली घटना कौन सी है? जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है ना। द सन सेट इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है। भाई जब से हमने होश संभाला है तब से सूर्य किधर निकलते हुए देखा है? सूर्य किस दिशा में निकलते हुए देखा है? पूरब दिशा में। तो सदैव आज भी तो निकल रहा है कि आज पश्चिम में निकला है, उत्तर में निकला है ना। और डूब किधर रहा है? पश्चिम में डूब रहा है। तो ये क्या है? सदैव सत्य रहने वाली घटना है कि नहीं? तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कामा के अंदर इस तरह की कोई घटना लिखी हो, समझ में आ रहा है नहीं? इस प्रकार की कोई घटना लिखी हो, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट टेंस का ही क्यों ना हो, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा हमारा क्या है? हैबिचुअल फैक्ट, आदत। हैबिचुअल फैक्ट मीन्स आदत। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी आदत का होना पाया जाए। आदत समझते हो? आदत समझ में आवत कि नहीं आवत? नहीं आवत। तुमका एक बढ़िया उदाहरण देके समझाई थी। कुकुर कितने ने पाले हो? कुत्ता कितने तो लोग पाले हो? खाली तुम पाले हो, है ना। अच्छा, गांव में कुत्ता तो देखे होगे कि नहीं? गांव में कुत्ता है। तुम्हारे गांव में कुत्ता जिसे तुम जाते हो तो भूंकते हैं तुम पर? नहीं भूकेगा, है ना। लेकिन अगर हम तुम्हारे गांव जाएं तो कुकुर क्या करिए? भौंकी है। और ज्यादा लग गए हुए तो कहो गिरा दिए, है ना। ज्यादा खतरनाक अगर कुत्ता होंगे तो काट भी लेंगे। तो कुत्ता हम पर क्यों दौड़ रहा है? हम पर क्यों भौंक रहा है? क्योंकि हमको पहचानता नहीं है। तो कुत्ता अजनबियों पर भौंकता, ये कुत्ते की क्या है? ये कुकुर की क्या है? आदत है। तो अगर इस तरह की कोई आदत आ जाए, इस प्रकार की कोई आदत आ जाए, तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट टेंस का ही क्यों ना हो, उसमें भी कोई परिवर्तन समझ में आ रहा कि नहीं? एकदम समझ में आ रहा कि कहूं कमी है? समझ में ना आवे तो पक्का बता देना कि अभी ये चीज फिर से क्लियर कर दीजिए, है ना। झुटने के झमकोइए और लाल मूड़ी ना हिलाओ। परीक्षा तुमका दिए है, एग्जाम में क्वेश्चन तुमको हल करना है। जो चीज दिक्कत हो तुरंत बताइए। अगला है हिस्टोरिकल फैक्ट मीन्स ऐतिहासिक तथ्य।
ऐतिहासिक तथ्य क्या है? मतलब एनी इवेंट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की कोई भी घटना। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इतिहास की कोई भी घटना लिखी हो तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे जिस टेंस का हो, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे जिस टेंस का हो, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इतिहास की घटना जैसे जैसे शाहजहां मेड द ताजमहल, शाहजहां ने ताजमहल क्या किया? बनवाया। यही तो है ना। इंदिरा गांधी साडेड 31 अक्टूबर 1984, इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 को मार दी गई। कब मरी थी इंदिरा गांधी? 31 अक्टूबर 1984 बुधवार दिन आया, 9:20 पर काल चक्र था छाया। समय भी है, 31 अक्टूबर है, 1984 है, दिन बुधवार है, टाइम क्या है? 9:20 पर। उनके ही बॉडीगार्ड ने उनको उड़ा दिया, है ना। तो खतरा सबसे ज्यादा किससे है? अपनों से है। दूसरे से तो हम पहले सचेत रही थी, यह हमारा दुश्मन आए, हम तुमसे निडर हैं, ये तो हमारे अपने ही, है ना। और यही ले खंजर भूखे दे रहे। तो आज तो जमाना ऐसा है, तो इससे भी सचेत रहना है, खास करके तुमको सबको, है ना। सचेत सबको रहना है, लेकिन लड़कियों को कुछ ज्यादा ही ध्यान देना है, क्योंकि आस्तीन में सांप ज्यादा रहा था। अगला देखिए, समझ में आया कि नहीं? या और महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर का महात्मा गांधी का हुए, इनका जन्म हुआ। तो ये भी कैसी घटना है? इतिहास की घटना है कि नहीं? तो अगर इस तरह रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी भी इतिहास की घटना का होना आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट टेंस की हो, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगला है हमारा प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मीन्स क्या होती है? कहावत। कहावत भाई शहर की लड़कियां मान लो ना जाने तो ना जाने, देहात के हो कहावत जानो तो, दादी के साथ आजी के साथ अगर बैठत हुई हो तो कहावत खूब सुनौती हुई है। कौन कहावत बताओ तुम? है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काहे नौमन तेल हुई काहे राधा नची है ना। तो ये सब का ही गांव में कहावतें चला करती है ना। तो इस प्रकार की, अब हिंदी में ना लिख के आ जाए रिपोर्टर इसके नाच न जाने आंगन टेढ़ा, समझ में आ गई बात की नहीं? तो अगर इस तरह की कोई कहावत, इसे कहता है कि लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता, जो गरजते हो बरसते नहीं। ये सब क्या है? कहावतें तो हैं कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हो बरसते नहीं। तो इस तरह की अगर कोई कहावत तुमको लगे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई कहावत लिखी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट टेंस का ही क्यों ना हो, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता और कभी नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? एकदम समझ में आया। अब इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर जो है, अब इसके फिर नियम चलते हैं। नोट कर लिया? इसको नोट कर लो, या तो इसका क्या कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो। अब चलिए देखिए, इसके हम इनडायरेक्ट बनाने के नियम पढ़ते हैं। हम इसके पढ़ेंगे इनडायरेक्ट बनाने के क्या नियम। अब इसका नियम क्या है? इसके जितने भी नियम हैं सब एक साथ ही हम आपको बता दे रहे हैं, अलग अलग ना करके, सेपरेट ना करके, एक साथ ही हम किए दे रहे हैं, ठीक है ना। रूल नंबर फर्स्ट देखिए। रूल फर्स्ट क्या? रूल नियम कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, स्पीच के अंदर, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन कौन सी चीजें? सार्वभौमिक सत्य। कौन कौन सी चीजें? सार्वभौमिक सत्य, आदत, है ना। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सदैव सत्य रहने वाली, कामा आदत, कामा ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य या
कहावत का होना पाया जाए तो का होना पाया जाए तो ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम हैं। पहला नियम क्या है? नंबर 1, पहला नियम तो यही है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, है ना। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की ही क्यों ना हो। अर्थात कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की ही क्यों ना हो, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, पहला नियम। दूसरा देखिए, दूसरा है इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कामा हटाकर काहे प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। तथा रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए वाक्य को उसी तरह लिख देते हैं, सिर्फ प्रोनाउन के आने पर परिवर्तन कर देते हैं। अब इसको समझिए, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखो। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सदैव सत्य रहने वाली या आदत या ऐतिहासिक तथ्य या कहावत का होना पाया जाए तो ऐसे वाक्यों के इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम है। पहला नियम क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस की ही क्यों ना हो। कहता है कि इन्वर्टेड कामा हटाकर कहेगा दैट का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग कर देते हैं? दैट का इन्वर्टेड कामा हट जाएगा और दैट लग जाएगा। तथा रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए वाक्य को उसी तरह लिख देते हैं जैसा वाक्य इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होगा, उसी प्रकार हम लिख देंगे। सिर्फ क्या होगा, अगर प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन में हम क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देंगे। समझ में आया? अब एग्जाम्पल देखिए, अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखिए, टीचर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा। टीचर सेड टू मी, क्या? द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अध्यापक ने मुझसे कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है।
अब देखो रिपोर्टेड स्पीच, देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या आ गया है, ये कैसी चीज है, सदैव सत्य रहने वाली घटना। सूर्य हरदम पूर्वम तो निकला है जी, है कि निकला कि नहीं, तो सदैव सत्य रहने वाली घटना आ गई है। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट टेंस की ही क्यों ना हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सीधा क्या हो जाएगा, टीचर सेड टू का बदलेगा टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे क्या लगा देंगे, दैट, क्या लगा देंगे, दैट। उसके बाद द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्लियर हो, समझ में आया कि नहीं आया, कम आया है। एक और देख लो, है ना, दूसरा देखिए, कहता ही सेड, क्या है, कामा इन्वर्टेड कामा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आपका है ही सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, उसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो अब बताओ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैसी घटना आ गई, सदैव सत्य रहने वाली घटना है कि आदत है कि ऐतिहासिक तथ्य है कि कहावत है, क्या है? सदैव सत्य रहने। भाई कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, गोल गोल घूमा करती है, और उसी की वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। तो हरदम दिन रात हो रहा कि नहीं हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा, तो इसका मतलब पृथ्वी क्या कर रही, लगातार चक्कर लगा रही। तो सदैव कैसी घटना है, सदैव सत्य रहने वाली घटना। तो अब इसका जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेम नियम कि ही। आप देखिए यहां पर सेट के आगे ऑब्जेक्ट लिखा है, लिखा है, सेट के आगे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, तो सेट को कहां बदलेंगे, हैं, सेट को नहीं बदलेंगे, सेट को सेट में ही लिखा है। तो ही सेड, इन्वर्टेड कामा हटा दिया, क्या लगा देंगे, दैट, और उसके बाद द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये समझ में आ गया कि नहीं, एकदम क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये हमारे क्या है, नंबर 1 यूनिवर्सल या सार्वभौमिक सत्य के एग्जाम्पल हैं। कौन काहे के एग्जाम्पल हैं, सार्वभौमिक सत्य या यूनिवर्सल ट्रुथ, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। इनको आप क्या कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे एग्जाम्पल देखते हैं। इसको नोट कर लिया ना। अब देखिए अगले एग्जाम्पल, कहता मनोज सेड टू अमित, मनोज सेड टू अमित, क्या, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। कहता मनोज सेड टू अमित, मनोज ने अमित से कहा, क्या कहा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, है ना, कि कुत्ते क्या करते हैं, बार्क माने भौंकते हैं, किस पर, अजनबियों पर। तो कुत्तों की क्या है, कुत्तों की क्या है, आदत है। एकदम कंफर्म हो रहा कि नहीं हो रहा। तो जब अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आदत आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या आ जाए, आदत आ जाए, तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट टेंस की ही क्यों ना हो, भाई सेड टू लगा है, पास्ट टेंस का लगा कि नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट टेंस की हो, इसमें भी परिवर्तन नहीं होता। तो हो जाएगा क्या, मनोज सेड टू कहां बदल जाएगा, काहे में, टोल्ड, मनोज टोल्ड अमित, इन्वर्टेड कामा हटे क्या लग जाएगा, दैट, और उसके बाद डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर।
डॉग बॉक्स एट द स्ट्रेंजर। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कम आया? एक एग्जाम्पल और हो जाए, है ना। देखो अगला है, माई टीचर said to me, said to me, my teacher said to me, क्या कहा? when the cat is away, when the cat is away, क्या? the mice play। कहता माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा, क्या? व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली क्या होती है? दूर चली जाती है, तो चूहे क्या करने लगते हैं? खेलने लगते हैं। चूहों की क्या है? आदत है। चूहा जैसे उन चूहों को जैसे समझ में आता बिल्ली है तो बिल के अंदर, लेकिन जैसे बिल्ली बाहर दूर, वैसे ही चूहे खेलना कूदना उतरने का काम चालू। तो ये चूहों की क्या है? आदत है। चूहों की क्या है? आदत है। तो यहां पर भी रिपोर्टेड स्पीच में काहे का बोध हो रहा है? आदत का बोध हो रहा है। नियम क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी आदत का होना पाया जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट टेंस की ही क्यों ना हो, उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो अब हो जाएगा इसका क्या? माई टीचर सेड टू क्या बदल जाएगा? टोल्ड मी। इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लगा देंगे? दैट। और उसके बाद पूरा उसी तरह लिख देंगे, है ना। क्या? कि व्हेन द कैट। अब देखो ऐसे में पास्ट टेंस में था तो इज बदल जाता काहे में? वाज में। लेकिन चूंकि ये क्या है? आदत है, तो सहायक क्रिया टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। समझ में आ गया? अब ये दोनों काहे के एग्जाम्पल थे? काहे के थे? आदत के, है ना। काहे के थे? आदत के। इनको आप नोट कर लीजिए, इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला चलते हैं। अगला देखिए, अब आपका है कि टीचर सेड टू मी। इंदिरा गांधी was shot dead on 31st अक्टूबर। अब ये वाक्य हमारा कि टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा कि इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड ऑन 31st अक्टूबर। इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर को क्या कर दी गई? मार दी गई। क्या कर दी गई? मार दी गई। अब यहां पर देखिए, तो अब यहां पे काहे का उल्लेख हो रहा है? ऐतिहासिक घटना का। काहे का है? ऐतिहासिक घटना का है। तो क्या हो जाएगा कि नियम है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी ऐतिहासिक घटना का होना पाया जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट टेंस की ही क्यों ना हो, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही तो है ना नियम। तो हो जाएगा क्या? टीचर सेड टू बदल जाएगा काहे में? टोल्ड मी। इन्वर्टेड कामा आ जाएगा, क्या लग जाएगा? दैट। उसके बाद इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड ऑन 31st अक्टूबर। कोई दिक्कत? समझ में आया? एकदम आया कि थोड़ा बहुत आया? कम आवा है। एक और हो जाए, है ना। एक एग्जाम्पल और हो जाए। देखिए, ही सेड, हमारा वाक्य ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा लाल बहादुर शास्त्री वाज born on to
अक्टूबर। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री आज बार 2 अक्टूबर है ना। कि लाल बहादुर शास्त्री कब पैदा हुए? 2 अक्टूबर को। इनको बहुत कम लोग जानते हैं और इनकी जगह पर अधिकतर किसको बोलते हैं लोग? महात्मा गांधी। अरे लाल बहादुर शास्त्री भी तो कोई थे, हैं? इन्होंने कुछ नहीं किया। इनसे ज्यादा सादगीपूर्ण जीवन जीने वाला अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई दूसरा नेता पैदा ही नहीं हुआ। इस प्रकार के थे लाल बहादुर शास्त्री जी। इतने सीधा सरल जिंदगी जीने वाले। इनका नाम नहीं, दूसरे का नाम चालू है ना। चलिए अब देखिए, अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या आ गया? ऐतिहासिक घटना तो है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। तो हमने क्या कह दिया कि ही। अब बताओ सेट के आगे आगे तो बदला जाएगा भैया? बदला जाएगा? नहीं बदला जाएगा। तो ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, क्या लगा दिया? दैट। उसके बाद क्या लिख देंगे? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया कि नहीं आया? अगला अब देखिए, ये हमारे दोनों एग्जांपल काहे के हैं? हिस्टोरिकल फैक्ट के हैं, ऐतिहासिक तथ्य के हैं। अब अगला इसी में हम देख लेते हैं फिर काहे के एग्जांपल? प्रोवर्ब के एग्जांपल। काहे के एग्जांपल? प्रोवर्ब के एग्जांपल। देखिए प्रोवर्ब का है माई ग्रैंड मदर सेड टू मी। माई ग्रैंड मदर सेड टू मी, क्या कहा? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। क्या कहा? कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। कहता जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये क्या है? कहावतें तो है। क्या है? कहावत है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फिर वही नियम कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी कहावत का होना पाया जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट टेंस की ही क्यों ना हो, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बार्किंग डॉग है, बार्किंग डॉग से लंबाई तो हो जाएगा माई ग्रैंड मदर सेड टू क्या बदल जाएगा? क्या बदलेगा? टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटे क्या लग जाएगा? दैट। उसके बाद क्या लिख देंगे? पूरा यही बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। हमने लिख दिया बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ग्रैंड मदर सेड टू मी बार्किंग डॉग्स ही है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। क्लियर हुआ? अगला एक और देख लीजिए। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी क्या? टू एंड टू मेक्स 4। टू एंड टू मेक्स 4 है ना। टू एंड टू मेक्स 4। तो ये भी हमारा क्या है? एक कहावत है। ये हमारी क्या है? एक कहावत है। तो हो जाएगा ही सेड टू क्या मिल जाएगा? टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटे क्या लग जाएगा? दैट। उसके बाद टू एंड टू मेक्स 4। ठीक है। इस तरह ये हमारे जितने एक्सेप्शन वाले जितने भी वाक्य थे वो सभी वाक्य क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। अब आई होप ये वीडियो आपको पूरा भली भांति समझ में आया होगा। आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक मात्रा में इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।